हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारत के मैदानों का अध्ययन करेंगे। भारत के मैदानों के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने भारत के विशाल मैदान को संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया था। तो संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर भारतीय मैदान को 4 प्रकारों में वर्गीकृत करके पढ़ा जाता है। पहले प्रकार को कहा जाता है भाबर का मैदान। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था तराई का मैदान। इसके बाद हम लोगों ने देखा था बांगर के मैदान को। बांगर के मैदान के बाद हम लोगों ने देखा था खादर के मैदान को। साथ ही साथ हम लोगों ने अध्ययन किया था डेल्टा के मैदान को। इसके बाद हम लोगों ने मैदान को प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर विभाजित करके पढ़ना शुरू किए थे। तो प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर मैदान को मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले जिसकी पश्चिम में अवस्थिति देखने को मिलती है उसे कहा जाता है राजस्थान का मैदान। तो राजस्थान का मैदान जो है ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से लेकर पाकिस्तान की पूर्वी सीमा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो इसकी जो विशेषता है इस मैदान की, राजस्थान के मैदान की जो विशेषता है, ये पवन प्रवाह प्रणाली द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर बालुका स्तूपों का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ की जो नदियाँ हैं ये अंतरायिक प्रकार की नदियाँ हैं। इनका जो जल प्रवाह है ये अरब सागर में जाकर नहीं मिलती हैं। तो ये राजस्थान मैदान की प्रमुख विशेषता थी। आज के वीडियो में हम लोग पंजाब हरियाणा का मैदान देखेंगे। पंजाब हरियाणा को जो मैदान है तो इसका जो विस्तार देखने को मिलता है ये है दिल्ली कटक। तो दिल्ली कटक की पश्चिमी सीमा से लेकर पाकिस्तान की पूर्वी सीमा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो पंजाब हरियाणा का जो मैदान है यहाँ पर सतलज, व्यास और रावी जैसी नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। सूक्ष्म स्तर पर इस पंजाब हरियाणा मैदान को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो जो पंजाब हरियाणा का मैदान है इसको मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जो मैदान रावी और व्यास नदियों के मध्य दोआब वाला क्षेत्र है उसे बारी दोआब कहा जाता है, और ब्यास और सतलज नदियों के मध्य का क्षेत्र बिस्त का दोआब कहा जाता है। तो ये हो गया पंजाब हरियाणा का मैदान। तो पंजाब हरियाणा का जो मैदान है इसमें संरचनात्मक विशेषता के आधार पर जब हम लोग पढ़ रहे थे बांगर का मैदान, तो बांगर का मैदान जो होता है इसी पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है इधर इसी क्षेत्र में क्या है, ये बांगर का मैदान देखने को मिलता है। तो इसी मैदान को पंजाब हरियाणा के मैदान के रूप में भी प्रादेशिक आधार पर वर्गीकृत करके पढ़ा जाता है। नेक्स्ट मैदान है गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान ये भारत का प्रमुख मैदान है। तो गंगा का मैदान में गंगा की उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप या उसके जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसकी जो अवस्थिति देखने को मिलती है यमुना नदी के पूर्व से लेकर पश्चिम बंगाल की सीमा तक, पश्चिम बंगाल की पूर्वी सीमा तक इसका गंगा के मैदान का विस्तार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, गंगा के मैदान की जो चौड़ाई है, यहाँ पर मैदान की चौड़ाई 300 किलोमीटर है तथा यहाँ पर जो गंगा मैदान की लंबाई है ये हो गई चौड़ाई 300 किलोमीटर और लंबाई है 1400 किलोमीटर। गंगा मैदान की लंबाई 1400 किलोमीटर पाई जाती है। यह जो मैदान पाया जाता है मुख्यतः
उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, कुछ हिस्सा झारखंड में पड़ता है, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल में इस मैदानी प्रदेश का विस्तार देखने को मिलता है। इस मैदान की प्रमुख विशेषता क्या है? पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ने पर, पूर्व से, ये क्या है? पूर्व है, ये है पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ने पर इसकी मैदान की जो ऊंचाई है उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। तो सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश का जिला है, सहारनपुर में इस मैदान की सबसे अधिक ऊंचाई देखने को मिलती है। तो सहारनपुर जगह है यूपी में, यहाँ पर इस मैदान की ऊंचाई सर्वाधिक देखने को मिलती है। और जबकि ये डेल्टा वाला जो क्षेत्र होता है, निम्न भूमि क्षेत्र, निम्न भूमि क्षेत्र, यहाँ पर जब नदी आकर अपना जल सागर में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर क्या है? इस मैदान की जो ऊंचाई है सबसे कम होती है। नेक्स्ट मैदान देखते हैं, ब्रह्मपुत्र मैदान। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान को मुख्यतः असम घाटी के मैदान के रूप में देखा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये चेमायुंगदिम हिमनद से निकलकर प्रवाहित होते हुए, पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए नामचा बरुआ पर्वत से यूटर्न लेती है और दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। जब ये असम के मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र द्वारा मैदान का निर्माण किया गया है तो उसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान जो है इसकी जो लंबाई है 720 किलोमीटर पाई जाती है। तो ब्रह्मपुत्र मैदान जो है इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। तो यहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवाहित होती है तो वो मुख्यतः जानी जाती है अपने नदी द्वीपों के लिए। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो ये क्या है? बीच बीच में ऐसे नदी द्वीपों का ये निर्माण करती है। तो यहाँ पर विश्व के जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही देखने को मिलता है। साथ ही जो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है वो भी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी में ही देखने को मिलता है। ये जो मैदानी क्षेत्र देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो इसके उत्तर में ये तराई का मैदान देखने को मिलता है। तराई के मैदान के उत्तर में भाबर का मैदान देखने को मिलता है। तो तराई का जो मैदान है यहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर ये जो बेल्ट है तराई वाली बेल्ट, तो यहाँ क्या है? ब्रह्मपुत्र के मैदान में जैव विविधता अत्यधिक देखने को मिलती है। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटर करेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमियों के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।